एरे हमें मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर करने देता है, लेकिन सोचो आपको किसी स्टूडेंट का नेम, एज, क्लास, एड्रेस स्टोर करना हो तो एरे में ये सारी वैल्यूज स्टोर करना मीनिंगफुल नहीं लगेगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम डेटा की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं। ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे है, चाहे यूजर का डेटा हो या किसी प्रोडक्ट की डिटेल या फिर किसी गेम कैरेक्टर का डेटा। ऑब्जेक्ट्स को समझना जावास्क्रिप्ट में मास्टरी का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि पूरा वेब डेवलपमेंट ही ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टिका हुआ है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होते हैं, जहां पर कीज ऑलवेज स्ट्रिंग या फिर कोई सिंबल होती है, और जो वैल्यूज होती हैं कैन बी एनी डेटा टाइप। वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे, फंक्शन और कोई अनदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया पर्सन, और हमने यहाँ पर लगाए करली ब्रेसेस। उसके अंदर हमने की वैल्यू पेयर्स दी, जहाँ पर की है नेम और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है इसकी लोकी। इसी प्रकार यहाँ पर जो की है वो है एज और इसकी जो वैल्यू है वो है 24, और ये जो की है वो है डेवलपर और इसकी जो वैल्यू है वो है ट्रू। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है एक नंबर, एंड यहाँ पर जो वैल्यू है वो है एक बुलियन। इसके बाद समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का, वो है ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज़ करके। मीन्स हम ऐसे करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, इनको ऑब्जेक्ट्स लिटरल भी कहते हैं, और इसके बीच में हम अपने की वैल्यू पेयर्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट ऑब्जेक्ट नाम का कंस्ट्रक्टर होता है, जिसे हम न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करके एक किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम उस वेरिएबल में यूजिंग डॉट की हम उसमें अपनी कीज और वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा तरीका, जो कि है यूजिंग अ फंक्शन। हम फंक्शन का यूज करके भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि पैरामीटर लेता है नेम एंड एज, और हमने दिस डॉट नेम को नेम कर दिया और दिस डॉट एज को एज कर दिया। अब ये जो दिस है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर से देखेंगे। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut22.js, और हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो मान लो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल। मान लो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कॉन्स्ट पर्सन नाम से, और हमने ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज़ किया। ये जो आप यहाँ पर करली ब्रेसेस देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स होते हैं। मान लो हमने इसमें दे दिया नेम इक्वल अभिषेक। यहाँ पर जो नेम देख रहे हैं आप ये है की, और जो अभिषेक देख रहे हैं ये है इस की वैल्यू। जैसे कि आप डिक्शनरी में देखा होगा कि लेफ्ट साइड पर डिक्शनरी में क्या होता है, कोई भी वर्ड होता है और राइट साइड पर उस वर्ड का मीनिंग होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये एक प्रकार की डिक्शनरी ही होती है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, जहाँ पर जो डिक्शनरी में वर्ड है वो यहाँ पर होती है की, और जो डिक्शनरी में मीनिंग होता है उस वर्ड का वो होती है यहाँ पर ये वैल्यू। और मान लो हमने और भी की वैल्यू पेयर से ऐड किए। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने किया एज, और एज में हमने दे दिया 25, और हमने दिया मान लो एज डेवलपर, और यहाँ पर हमने दे दिया मान लो फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज का डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकता है, या फिर वो एक बूलियन वैल्यू भी हो सकती है। इसी प्रकार जो दूसरा वे होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का वो होता है यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि हम न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करके भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने क्रिएट किया person2 नाम से एक वेरिएबल, और उसे दे दिया हमने न्यू ऑब्जेक्ट।
तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये अभी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे tut22.js, तो आप देखेंगे कि आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। और सिमिलरली अगर आप इस पर्सन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो पर्सन में तो हमें वो सारे की वैल्यू पेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर दी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमने कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं दिया, तो हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स देने के लिए आपको सिंपली लिखना है %2 और जो भी इसमें की डालना है उसे आप यूजिंग डॉट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके डाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉट का यूज करके हम कैसे इसमें की पास कर सकते हैं। मान लो हमने किया %2 डॉट नेम और हमने इक्वल का साइन लगाकर, यहाँ पर हम यूज कर रहे थे कोलन जब हम ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम जैसे कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं सेम यहाँ पर वैसे ही करना है। और मान लो हमने यहाँ पर नेम दे दिया हर्षित, और मान लो अगर हमें कोई एक और की वैल्यू पेयर पास करना हो तो हम सिमिलरली जैसे हमने नेम दिया वैसे ही हम एज दे देंगे, मान लो 26। अब जैसे ही हम कोड को सेव करेंगे और मैं इस पर्सन को पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ, फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें नेम और एज इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में जो कि था %2 उसमें अब वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं रहा और इसमें नेम और एज आ चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार हम न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जो तीसरा वे है वो है यूजिंग अ फंक्शन। यूजिंग फंक्शन, मान लो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन पर्सन नाम से, जो कि लेता है नेम एंड एज, और ये सिंपली दिस डॉट नेम इक्वल कर देता है नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल टू एज। अब यहाँ पर ये दिस क्या होता है आपको इस पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और नेम की वैल्यू में जो भी नेम हमने यहाँ पर पास किया होगा वो असाइन कर देगा। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आप नेम देख रहे हैं, अगर मैं इसको नेम 1 दे दूं और इसको नेम 1 दूं तो मीन्स यहाँ पर जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं वो यहाँ पर ये आएंगे, और ये जो है ये की होगी की और ये होगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एज 1 ले लूँ तो यहाँ पर भी हमें एज 1 देना पड़ेगी। अगर हमें इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट person3 इक्वल न्यू पर्सन, और हमें इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने, एक तो नेम और एक एज। मान लो हमने पास किए उमंग और साथ में पास कर दिया मान लो 27 एज। और अगर अब आप person3 को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा नेम और एज के साथ में। इसके आगे पर्सन लिखा आ रहा है, इसका मीनिंग है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब क्लासेस क्या होती है हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में जरूर देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये तीनों ही वेज समझ में आए होंगे जिससे हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब बात आती है कि आप उन ऑब्जेक्ट की कीज को कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है यूजिंग डॉट नोटेशन। आप ऑब्जेक्ट की कीज को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम कोड से समझते हैं डायरेक्ट। जैसे कि आपने देखा था कि person3 में हमारे पास 2 कीज थी, नेम और एज, जिनकी वैल्यूज थी उमंग एंड 27। मान लो आपको जो नेम प्रॉपर्टी है इसकी या फिर जो नेम की है उसको एक्सेस करना है, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर person3 डॉट नेम, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको उमंग प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एज को एक्सेस करना है तो आप नेम की जगह पास कर देंगे यहाँ पर एज, तो आपको 27 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। शर्त ये है कि वो की उसमें एग्जिस्ट करती हो। अगर मान लो आपने कोई ऐसी की पास कर दी यूजिंग डॉट नोटेशन जो उसमें एग्जिस्ट ही ना करे। अब मान लो person3 में सिटी नाम की कोई भी की नहीं है और अगर हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो हमको अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। इसके बाद है यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। इससे भी हम कैसे करते हैं, चलिए हम डायरेक्ट कोड में समझते हैं। अभी आपने देखा कि आप डॉट का यूज करके कीज को एक्सेस कर पा रहे थे। सिमिलरली हम इसकी कीज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स, या फिर मोर एक्यूरेटली कहें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप उन कीज को पास करेंगे एज अ स्ट्रिंग जो उस ऑब्जेक्ट में
एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि इस person3 ऑब्जेक्ट में सिर्फ नेम एंड एज कीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पर नेम पास किया, फाइल को सेव किया, कोड को रन किया तो हमें उमंग प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एज पास करेंगे तो हमें 27 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। अब समझते हैं कि हमें इन दो मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ी ऑब्जेक्ट की कीज को या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम जो भी कीज को एक्सेस कर रहे हैं वो स्टैटिक है, वो डायनामिक नहीं है। मींस मान लो हमारे पास यहाँ पर है एक वेरिएबल नेम की जिसमें लिखा है नेम। अब हमें नहीं पता कि इस वेरिएबल में जिसका नाम है की उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हमें इस वेरिएबल में जो भी इसकी वैल्यू है उसी नाम की को एक्सेस करना है। तो हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स नोटेशन। कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ पर सिंपली की पास कर देंगे, लेकिन इस बार हम एज अ स्ट्रिंग पास नहीं कर रहे हैं, हम एज इट इज जो वेरिएबल है वो पास कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जब एज पास किया था तो हम एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने एज अ स्ट्रिंग नहीं, हमने डायरेक्ट वेरिएबल पास किया। और अगर अब आप फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें अभी भी उमंग देखने को मिल रहा है। मीन्स इस की में यहाँ से जो इस की वैल्यू थी नेम वो यहाँ पर आ जाएगी, और जो person3 में से जो नेम की थी वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्रैकेट्स अलाउ डायनेमिक कीज। अगर हमें कोई डायनेमिक कीज को एक्सेस करना हो तो हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स में एज दी थी जो कि थी एक स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर हमने जो की दी वो एक स्ट्रिंग नहीं है, वो एक नॉर्मल वेरिएबल है। इसके बाद है कि अगर मान लो हमें किसी ऑब्जेक्ट में ऐड करना हो या मॉडिफाई करना हो उसकी प्रॉपर्टीज को, तो हम कर सकते हैं यूजिंग डॉट नोटेशन, या फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें चाहिए कि जो person3 ऑब्जेक्ट है इसमें नेम और एज के साथ साथ मुझे सिटी भी चाहिए, तो हम यूज कर सकते हैं डॉट नोटेशन का, या फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके भी कर सकते हैं। मान लो हमने दे दिया person3 डॉट सिटी इक्वल, मान लो दे दिया अहमदाबाद, और उसके बाद अगर अब आप person3 को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें नेम और एज के साथ साथ सिटी भी ऐड हो चुकी है। और आप सिमिलरली कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। मान लो आपने किया person3 और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे दिया इज, लेकिन एज अ स्ट्रिंग इज डेवलपर इक्वल ट्रू। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो अब आपको इस डेवलपर ट्रू भी उसमें ऐड होकर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि आप एज अ स्ट्रिंग ही पास करें। अगर की डायनामिक हो, जैसे हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर जो की थी वो डायनामिक थी, तो आप एज अ पूरा का पूरा वेरिएबल भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। मीन्स मेरे कहने का क्या मतलब है, मैंने मान लो एक और की बनाई की2 नाम से, जिसमें मैंने इस डेवलपर को ही पास कर दिया। अब हमें नहीं पता कि इस की2 में क्या वैल्यू आएगी, तो हम डायरेक्ट की2 का यूज़ करेंगे और हम फाइल को सेव करके रन करेंगे, तो इस डेवलपर ट्रू अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हमें किसी की वैल्यू को चेंज करना हो तो भी हम डॉट या फिर ब्रैकेट्स नोटेशन का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी हमें पता है कि जो इस पर्सन का नेम है वो है उमंग, लेकिन हमें मान लो कि इसके नेम को चेंज करना है, तो भी हम कर सकते हैं यूजिंग डॉट नोटेशन या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके। मान लो मैंने दे दिया person3 डॉट नेम इक्वल मयंक। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि नेम में अब उमंग नहीं बल्कि मयंक देखने को मिल रहा है। मीन्स हम ऑब्जेक्ट की कीज को डॉट नोटेशन का यूज़ करके ऐड या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और हम सेम काम कर सकते हैं यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करके भी। इसके बाद है कि हमने कीज को ऐड और मॉडिफाई तो कर दिया, लेकिन क्या हो अगर हमें किसी की को डिलीट करना हो, तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है डिलीट का, जिसका यूज़ करके हम किसी भी की को डिलीट भी कर सकते हैं। मान लो कि हमने ये जो person3 है इसमें इस डेवलपर को ऐड किया था जिसकी वैल्यू थी ट्रू, हमें वो अब की नहीं चाहिए, तो हम सिंपली इसमें लिखेंगे डिलीट और उसके बाद person3 डॉट उस की का नाम जिस की को हमें डिलीट करना है। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इस ऑब्जेक्ट में इस डेवलपर की कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी। तो डिलीट कीवर्ड का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट से कीज डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें उसका नेम है और उसके मार्क्स हैं, और मार्क्स अगेन एक क्या है ऑब्जेक्ट है, तो हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं।
हम ये पर्सन 3 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं और पर्सन 3 में मुझे चाहिए कि पर्सन 3 डॉट डिटेल्स करके एक की होगी जिसमें उस पर्सन की कोई और डिटेल होगी। फॉर एग्जांपल मान लो मोबाइल नंबर, जो कि खुद में ही अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा। मोबाइल नंबर मैंने मान लो दे दिया ये, और उसके बाद मान लो एक आध और कीज़ ऐड कर दी मैंने, मान लो आधार कार्ड, और मैंने यहाँ पर दे दिया मान लो एक कुछ भी रैंडम से नंबर्स। इसके बाद अगर हम इस पर्सन 3 ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्सन में नेम, एज और सिटी तो आई, और साथ ही साथ इसकी डिटेल्स हैं जो एक खुद में ही एक ऑब्जेक्ट है। मीन्स हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी इसमें दे सकते हैं। एक एनालॉजी से समझिए, थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ डिक्शनरी। ऑब्जेक्ट को एक डिक्शनरी की तरह सोचिए जिसमें वर्ड जो है, जिसमें डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं वो होती हैं कीज़, और जो वर्ड्स की मीनिंग होती है डिक्शनरी में राइट साइड पर वो होती हैं ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज़। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर करते हैं डेटा को की वैल्यू पेयर्स में। इनको क्रिएट कर सकते हैं हम विद ऑब्जेक्ट लिटरल, न्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, या फिर कंस्ट्रक्टर जो कि होते हैं फंक्शन का यूज़ करके। इन्हें एक्सेस कर सकते हैं हम डॉट या फिर ब्रैकेट्स नोटेशन का यूज़ करके। इसमें हम कीज़ को ऐड कर सकते हैं, कीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को एनी टाइम, मीन्स कभी भी। और ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेस्टेड, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद है आपके लिए क्विक एक्सरसाइज। आपको क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट बुक के नाम से विद कीज, टाइटल, ऑथर एंड ईयर, जिसमें कि ये 3 कीज होंगी। उसके बाद आपको एक्सेस करना है ऑथर का नेम यूजिंग डॉट नोटेशन। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि आपको ऐड करना है न्यू की पेजेस डायनेमिकली, कि उस बुक में कितने पेजेस हैं, लेकिन आपको ये डायनेमिकली ऐड करना है, ना कि स्टैटिकली। उसके बाद डिलीट करना है ईयर प्रॉपर्टी को यूजिंग डिलीट कीवर्ड, एंड क्रिएट करना है एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट इनसाइड अ बुक फॉर पब्लिशर विद नेम एंड उसका लोकेशन। एक 5 से 10 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। इससे आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो मेरे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच भी कीजिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नेम होगा बुक, और उसमें 3 कीज होंगी। सबसे पहले तो टाइटल, मान लो मैंने टाइटल में दे दिया टाइटल 1। उसके बाद इसमें है ऑथर, और ऑथर में मैंने मान लो दे दिया ऑथर 1। मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता तो मुझे आइडिया नहीं बुक्स के बारे में। और इसके बाद है ईयर, कि कौन से ईयर में वो बुक लिखी गई, तो ईयर में मैंने मान लो दे दिया 2021। तो ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। और अगर आप इस बुक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी कीज़ हैं वो प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हमें एक्सेस करना है ऑथर को यूजिंग डॉट नोटेशन। तो हम सिंपली लिखेंगे बुक डॉट ऑथर, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें ऑथर का नेम यहाँ पर प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बुक में एक की ऐड करनी है डायनेमिकली, जिसका नेम होगा पेज। मान लो हमने एक की 3 नाम से की बनाई जिसकी वैल्यू है पेज, और हम क्या करेंगे, हम यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन इसमें की 3 को पास कर देंगे, और मान लो मैंने दे दिया कि इसमें 100 पेजेस हैं। उसके बाद अगर हम इस बुक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो इसमें अब टाइटल, ऑथर और ईयर के साथ साथ पेजेस भी ऐड हो चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर मुझे पेजेस लिखना चाहिए था। अगर हम फाइल को सेव करेंगे तो हमें पेजेस मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें डिलीट करना है इस बुक ऑब्जेक्ट में से ईयर को। हम जैसे ही फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि हमें टाइटल, ऑथर और पेजेस ही मिल रहे हैं। जो ईयर था, जो कि हमें पहले मिल रहा था, वो अब गायब हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें बुक के अंदर एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बनाना है जिसकी की होगी पब्लिशर, जिसमें नेम और उसकी लोकेशन आएगी। तो हम सिंपली जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बुक डॉट पब्लिशर इक्वल एक और ऑब्जेक्ट जिसमें आएगा नेम, मान लो उसका नेम है पब्लिशर 1, और जो उसकी लोकेशन है वो मान लो मैंने दे दिया NY, न्यूयॉर्क। जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे
कि इसमें एक और की ऐड हो चुकी है, नेम पब्लिशर, जो कि अपने आप में ही एक ऑब्जेक्ट है और जो कि एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। तो ये था ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के कुछ इनबिल्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।